साउथ इंडियन सिनेमा 2026 में अपनी पूरी ताकत के साथ वापसी करने वाला है। इस साल तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम सिनेमा की कई बड़ी फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। सुपरस्टार्स की वापसी से लेकर नए प्रयोगों तक 2026 साउथ सिनेमा के लिए धमाकेदार साबित होने वाला है। आइए जानते हैं उन 19 बड़ी साउथ फिल्मों के बारे में जो अगले साल बड़े पर्दे पर धूम मचाएंगी। थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायगन तमिल सिनेमा की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। एच विनोद ने इस पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर को डायरेक्ट किया है। केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े मेन फीमेल लीड में हैं, जबकि बॉबी देओल विलन के रूप में नजर आएंगे। गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और प्रियामणि समेत कई दिग्गज कलाकार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। कहानी एक शक्तिशाली बिजनेसमैन के खिलाफ विजय के किरदार की लड़ाई को दर्शाती है। ये विजय की 69वीं फिल्म है और उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले की आखिरी फिल्म है। अनिरुद्ध रविचंद्र ने इसका म्यूजिक दिया है। 300 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रभास की दी राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म है जो मारुति ने डायरेक्ट की है। फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। जरीना वहाब और बोमन ईरानी भी महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे ढेर सारे पैसों की जरूरत है, तो अपने परिवार की हवेली बेचने के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि हवेली राजा साहब नाम की खतरनाक आत्मा के कब्जे में है। वो इस आत्मा से कैसे निपटता है और इस कोशिश में कैसे होती है कॉमेडी, यही फिल्म का मेन प्लॉट है। इसका म्यूजिक एस थमन ने दिया है। ये प्रभास और मारुति का पहला कोलैबोरेशन है। 3 घंटे 10 मिनट की इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, यानी इसका जननायगन से क्लैश होगा। रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर फिल्म है। गीतू मोहनदास ने इसे डायरेक्ट किया है। इसमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मणी वसंती जैसे दमदार फीमेल कास्ट हैं। अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। कहानी 1960 के दशक के गोवा में सेट है और एक शक्तिशाली ड्रग कार्टेल के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म एक साथ कन्नड़ा और इंग्लिश में शूट की गई है। इसका संगीत रवि बसरूर ने दिया है और हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर जे पेरी ने एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए हैं। बहुत बड़े बजट में बनी ये फिल्म 19 मार्च 2026 को उगाड़ी के मौके पर 6 भाषाओं में रिलीज होगी। इसका हिंदी ब्लॉकबस्टर धुरंधर के सीक्वल से क्लैश होगा। रामचरण की पेदी एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है जिसे बुची बाबू साना ने डायरेक्ट किया है। इसे मैत्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है। इसमें जानवी कपूर फीमेल लीड हैं और ये उनकी दूसरी तेलुगु फिल्म है। इन दोनों के अलावा शिवराज कुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। कहानी 1980 के ग्रामीण आंध्र प्रदेश में सेट है, जहां एक जोशीला गांववासी स्पोर्ट्स के जरिए अपनी कम्युनिटी को एकजुट करता है। इसमें AR रहमान ने म्यूजिक दिया है और इसका एक गाना चिकरी काफी पॉपुलर भी हुआ है। श्याम कौशल ने एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए हैं। रामचरण ने अपने किरदार के लिए फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन किया है। फिल्म 27 मार्च 2026 को पैन इंडिया स्तर पर रिलीज होगी। इसी साल सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर 2 भी आएगी। ये 2023 की जेलर का सीक्वल है। इसे नेल्सन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया है और इसमें SJ सूर्या, रम्या कृष्णन, विनायकन, योगी बाबू और मिर्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। मोहनलाल, शिवराज कुमार, नंदमुरी, बालकृष्णा, मिथुन चक्रवर्ती और विजय सेतुपति कैमियोज में नजर आएंगे। विद्या बालन भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं, जो फिल्म में बड़ा ट्विस्ट लाएगा। रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में वापसी कर रहे हैं। इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है। पहली फिल्म ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। कुछ महीने पहले इसका धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ था। फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस साल एक और दिलचस्प फिल्म आएगी जिसका नाम है पराशक्ति। ये एक पॉलिटिकल पीरियड ड्रामा है जिसे सुधा कोंगाड़ा ने डायरेक्ट किया है। इसमें शिव कार्तिकेयन लीड रोल कर रहे हैं। इनके अलावा रवि मोहन, अथर्व और श्रीलीला भी होंगे। श्रीलीला इस फिल्म में अपना तमिल डेब्यू कर रही हैं। देव रामनाथ,
राणा दग्गुबाती, गुरु सोमसुंदरम और बेसिल जोसेफ भी महत्वपूर्ण किरदारों में हैं। कहानी 1965 के एंटी हिंदी इंपोजिशन मूवमेंट पर आधारित है, जब तमिलनाडु में कॉलेज स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट ने हिंदी भाषा का विरोध किया था। ये शिव कार्तिकेयन की 25वीं फिल्म है। फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी डब किया जाएगा। फिल्म 10 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर रिलीज होगी। इस साल एक और हिट फिल्म का सीक्वल आने वाला है। PS मित्रन की सरदार का सीक्वल सरदार 2 इसी साल रिलीज होगा। कार्ति लीड रोल में वापसी कर रहे हैं, जो डबल रोल में नजर आएंगे। रजिशा विजयन, मालविका मोहनन और SJ सूर्या भी फिल्म में नजर आएंगे। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका पहला पार्ट बहुत हिट रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्ति इसमें डबल रोल कर रहे हैं। वो पिता पुत्र दोनों के किरदार में नजर आएंगे। पहली फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और हिट रही थी। सीक्वल में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और नए ट्विस्ट ऐड किए जाएंगे। फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। 2026 के अंत तक इसे रिलीज करने का मेकर्स का प्लान है। एक और बड़ी साउथ इंडियन फिल्म जो इस साल आएगी वो है दृश्यम 3। मोहनलाल की सफल फ्रेंचाइज के तीसरे पार्ट का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पार्ट को भी जीतू जोसेफ ही डायरेक्ट करेंगे। मोहनलाल, मीना, अंशिवा हसन और एस्थर अनिल अपने किरदारों में वापसी कर रहे हैं। मुरली गोपी भी फिल्म का हिस्सा हैं। कहानी जॉर्ज कुट्टी और उनके परिवार की आगे की यात्रा को दिखाती है। पहली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं और इन्हें हिंदी समेत कई भाषाओं में रीमेक किया गया। अजय देवगन ने हिंदी वर्जन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तीसरे भाग में और भी बड़े ट्विस्ट की उम्मीद है। हालांकि जीतू जोसेफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बार कहानी में ट्विस्ट कम और फैमिली ड्रामा ज्यादा होगा। फिल्म की शूटिंग फिलहाल चल रही है और जून-जुलाई तक रिलीज होने की संभावना है। अदिति शेष की G2 यानी गुडाचारी 2 भी इसी साल रिलीज होगी। ये पहली फिल्म गुडाचारी की सीक्वल है। इसे विनय कुमार ने डायरेक्ट किया है। अदिति शेष स्पाई एजेंट के रूप में वापसी कर रहे हैं। उनके साथ इमरान हाशमी, वामिका गब्बी और मधुशालिनी भी नजर आएंगे। कहानी एक खतरनाक मिशन पर आधारित है, जहां भारतीय जासूस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को सुलझाने निकलता है। पहली फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और काफी पसंद की गई थी। सीक्वल में ज्यादा बड़े स्केल पर एक्शन और थ्रिल दिखाया जाएगा। फिल्म की शूटिंग प्रोग्रेस में है। फिल्म 2026 के सेकेंड हाफ में रिलीज होने की उम्मीद है। 2023 की हिट फिल्म दसरा की टीम साथ मिलकर एक और फिल्म पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है द पैराडाइज। इस फिल्म में नानी और श्रीकांत फिर से साथ काम करेंगे। नानी की दसरा श्रीकांत ओडेला की डेब्यू फिल्म थी। द पैराडाइज में अनिरुद्ध का म्यूजिक है। ये 1980 के दशक की कहानी है, जिसमें एक आदिवासी कबीले के लोग अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ते हैं। इसमें नानी के साथ सोनाली कुलकर्णी लीड रोल में हैं। किल से मशहूर हुए राघव जुयाल को भी साइन किया गया है। दी पैराडाइज 26 मार्च 2026 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। फौजी प्रभास के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये एक पीरियड वॉर ड्रामा है जो 1940 के दशक की आज़ादी की लड़ाई पर आधारित होगी। फिल्म की कहानी 1945 में सेट है, जब भारत अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी संघर्ष कर रहा था। प्रभास एक ऐसे योद्धा की भूमिका में नजर आएंगे जो अकेले ही अंग्रेजी सेना से लड़ता है। इस फिल्म को सीतारामम फेम हनु राघवपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रभास के अलावा फिल्म में इमानवी इस्माइल, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और जया प्रदा नजर आएंगे। इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स और टी सीरीज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म अगस्त 2026 में रिलीज हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग 50% से ज्यादा हो चुकी है। जब 2 महाशक्तियां एक साथ आती हैं तो धमाका होना तय होता है। ऐसा ही कुछ तब होगा जब जूनियर NTR और प्रशांत नील की फिल्म रिलीज होगी। प्रशांत नील वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने KGF फ्रेंचाइज बनाई, जिसने कन्नड़ा सिनेमा को वर्ल्ड मैप पर जगह दिलाई। अब ये दोनों दिग्गज एक साथ आ रहे हैं एक फिल्म के लिए, जिसका टेंटेटिव टाइटल ड्रैगन बताया जा रहा है। प्रशांत नील अपने डार्क और इंटेंस सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। KGF और सलार में उन्होंने जो कर दिखाया वो भी मिसाल था। अब वो जूनियर NTR के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो शायद उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म हो। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में NTR एक एंटी हीरो टाइप का रोल निभाएंगे, जो प्रशांत नील की स्पेशलिटी है। फिल्म 2026 के अंत में कभी रिलीज होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है।
मलयालम ब्लॉकबस्टर मार्को के प्रोड्यूसर अब एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसका नाम होगा काटलन। ये भी एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर होगी। मार्को ने हाल ही में अपनी हिंसक स्टोरी टेलिंग से सबको चौंका दिया था और अब सेम प्रोड्यूसर्स अपने अगले प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं। हाल ही में प्रोड्यूसर शरीफ मोहम्मद ने इसका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया। इसमें एंटनी वर्गीस दिखाई दे रहे हैं। काटलन को पॉल जॉर्ज डायरेक्ट करेंगे और कांतारा फेम बी अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक होगा। बाहुबली और जवान जैसी फिल्मों के एक्शन कोरियोग्राफर इस फिल्म का एक्शन डिपार्टमेंट देखेंगे। मार्को की सक्सेस के बाद इस फिल्म से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी, साउथ की 4 और हिंदी। इस साल मलयालम सिनेमा एक और धमाकेदार फिल्म लेकर आएगा, महेश नारायणन की पैट्रियट। इस फिल्म के टीजर ने धमाका कर दिया था और लोग इसकी कास्टिंग देखकर चौंक गए थे। फिल्म में एक से बढ़कर एक महारथी हैं। सबसे पहले तो ये फिल्म मलयालम सिनेमा के लेजेंड मम्मूटी और मोहनलाल को 16 साल बाद फिर से साथ ला रही है। इन दोनों के अलावा फिल्म में एक और मलयालम दिग्गज फहद फाजिल भी होंगे। कास्टिंग का कमाल यहीं खत्म नहीं होता। फिल्म में नयनतारा, कुंचाको बोबन, दर्शना राजेंद्रन, रेवती और प्रकाश बेलावादी जैसे एक से बढ़कर एक एक्टर होंगे। ये होश उड़ा देने वाली कास्टिंग है। पैट्रियट का टीजर 2 अक्टूबर को रिलीज हुआ और सोशल मीडिया पर धूम मच गई। फिल्म में मम्मूटी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का किरदार कर रहे हैं, जिन पर जासूसी का आरोप लगाया जाता है, जबकि मोहनलाल आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करते हैं। कमल हासन ने भी टीजर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। इसकी रिलीज डेट भी अभी नहीं आई है, लेकिन ये पक्का है कि ये 2026 में ही रिलीज होगी। अदिति शेष की डकैत अ लव स्टोरी एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है। इसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं। ये गुस्से से भरे कॉन्विक्ट की कहानी है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता है, जिसने उसे धोखा दिया था। इसे सुनील देव ने डायरेक्ट किया है और इसमें अनुराग कश्यप भी एक अहम किरदार निभाएंगे। फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों में एक साथ शूट किया गया है। पहले फिल्म 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होनी थी, लेकिन फिर आगे खिसकानी पड़ी। अदिति शेष को एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी। अब ये फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। हालांकि इसी तारीख को टॉक्सिक और धुरंधर 2 जैसी 2 बड़ी फिल्में भी आने वाली हैं। ऐसे में ये और आगे खिसक सकती है। विश्वम्भरा एक और बड़ी सुपर हीरो फिल्म है जो तेलुगु सिनेमा में बन रही है। ये एक ऐसी फिल्म है जो पौराणिक कथाओं और आधुनिक सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को एक साथ लाएगी। फिल्म का टाइटल ही बताता है कि ये धरती और ब्रह्मांड से जुड़ी एक भव्य कहानी होगी, जहां एक सुपर हीरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया को बचाएगा। इस फिल्म को साउथ के हिट डायरेक्टर वशिष्ठ ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने बिम्बिसारा जैसी फिल्म बनाई है। फिल्म में चिरंजीवी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जो एक योद्धा के रोल में दिखेंगे। उनके साथ त्रिशा कृष्णन, कुणाल कपूर और अंशिका रघुनाथ भी होंगे। फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये 2026 में सिनेमाघरों में आ जाएगी। हाल ही में विजय देवरकोंडा की फिल्म राउडी जनार्दन का टाइटल और फर्स्ट लुक रिवील किया गया, जो 2026 में रिलीज होगी। फिल्म 1980 के दशक के ईस्ट गोदावरी में सेट है। इसके डायरेक्टर रवि किरण कोला हैं और कीर्ति सुरेश भी में लीड हैं। राउडी जनार्दन दिसंबर 2026 में रिलीज होगी। फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में पैन इंडिया रिलीज होगी। इस साल एक ऐसी एक्शन फिल्म भी रिलीज होगी जिसे पिछले साल ही आ जाना चाहिए था। नाम है केडी द डेविल। इसे प्रेम डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें ध्रुव सर्जा, शिल्पा शेट्टी और नोरा फतेही जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। इसमें संजय दत्त का भी एक स्पेशल रोल होगा। कुछ दिन पहले मेकर्स ने संजय दत्त का अलग से पोस्टर रिलीज किया था, जिसमें उनका कैरेक्टर नेम रिवील किया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त का नाम है धक देवा। फिल्म 30 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। तो ये थी 2026 में आने वाली 18 बड़ी साउथ फिल्में। कौन सी फिल्म देखने के लिए आप सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।